हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। उसमें भी हम लोग जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो है स्ट्रीम और बोट वाली। तो आज की क्लास जो होगी बोट एंड स्ट्रीम की लास्ट क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने जो टाइम और डिस्टेंस वाली क्लास थी उसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तब कोशिश करिए उसको देखने की। वहाँ पर किस तरह के सवाल बने हैं मैंने सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करा है। और सारे के सारे एवरग्रीन टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले फिर हम लोगों ने ख़त्म किया था एलसीएम एचसीएफ को। तो आप अगर उसे भी नहीं देखें तो आप कोशिश करिए उसको देखने की। वहाँ पर भी आपको कई सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और रिसेंट ईयर्स में किस तरह के सवाल बने हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश करा है। तो आप ज़रूर उसे देखें। आज की जो क्लास है बोट एंड स्ट्रीम की वो लास्ट क्लास है। और हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक्स था उसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा है और उस पर किस तरह के सवाल बने हैं मैं सिर्फ उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आज की क्लास में। तो बहुत लंबा टॉपिक नहीं है ये। अगर आप सीरियसली 3 घंटे भी अगर इस टॉपिक पर देते हैं तो पूरी की पूरी टॉपिक आपकी कवर हो सकती है। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें घर पर। और जो भी आपकी डिमांड होगी मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा कराने की। इसके बाद हम लोग हो सकता है शायद परसेंटेज या फिर टाइम एंड वर्क को करने की कोशिश करें। तो आपका जैसा डिमांड रहेगा मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। लेकिन आज बढ़ते हैं। और पहला सवाल जो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, पहला सवाल हम लोगों का है कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में जब धारा के साथ चलते हैं यानी धारा के साथ नीचे जाते हैं तो आधा समय लगता है। यानी इसने ये बोल दिया, बेसिक समझिए आप। जैसे इसने ये बोला कि अगर धारा के साथ चले यानी x प्लस वाई के साथ चले, जहाँ पर x जो है वो नाव की स्पीड है और y जो है धारा की स्पीड है, तो एक समय लगता होगा। तो x माइनस वाई यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में चले तो यानी दुगना समय लगता होगा। इसने सिंपल सा बोला है कि धारा के साथ चलेंगे और धारा के विपरीत चलेंगे तो दुगना टाइम लग जाएगा। तो इसने बोला है कि स्थिर जल में नाव की चाल एवं धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस सेम कवर हो रही है। बात समझ रहे हैं। डिस्टेंस क्या होगी तो कहेंगे डिस्टेंस सेम होगी। या तो एक ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जहाँ पर हम लोग S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वही बात कर रहे हैं। कहेंगे अगर डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि जितना जाती है उतना ही वापस आती है और उसमें एक बार एक यूनिट का टाइम लगा तो दूसरी बार 2 यूनिट का टाइम लगा। तो इसका मतलब ये है कि S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू क्या होगा तो कहेंगे T2 डिवाइडेड बाई T1 होगा। बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोगों को दिया हुआ था यहाँ पर कि T1 और T2 क्या है, कहेंगे एक बार 1 था दूसरी बार 2 लगता है। तो कहेंगे स्पीड क्या होनी चाहिए तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए हम लोगों की एक बार 2 दूसरी बार 1। ये स्पीड किसकी होगी कहेंगे ये तो टाइम थी हम लोगों की। बात समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो उसे जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग कहेंगे ये x प्लस वाई वाली थी जो साथ में चलते थे स्पीड, और ये x माइनस वाई वाली स्पीड थी। तो कहेंगे यहाँ पर इस हिसाब से क्या होगी x डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू। तो कहेंगे सर एक बार 2 + 1 होगी एक बार 2 - 1 होगी, यानी कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर क्या आ रहा था कहेंगे 1। तो 3:1 का रेशियो बनेगा, यही इसका आंसर है। तो आप ऐसे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप देखिए स्क्रीन पर। जो दूसरा सवाल हम लोगों का है वो भी उसी तरह का सवाल है। इसमें भी रेशियो पूछी गई है और इसमें पूछा गया है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव ले जा सकता है। आगे इसने बोला कि उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है यानी विपरीत दिशा में चलने पर। तो उसने उसको बोला है कि उसकी चाल और धारा के चाल के बीच अनुपात क्या होगी। ये हम लोगों का सवाल है। देख लीजिए फिर से। जैसे इसने बोला कि 3 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर हम लोग चलते हैं। अगर आप डिस्टेंस को ना भी मेंशन करें तब भी आपकी क्वेश्चन हो जाएगी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो जब ये धारा के विपरीत दिशा में जाता है यानी x माइनस वाई की स्पीड से चलता है तो इसे 15 मिनट का टाइम लग जाता है। आगे इसने बोला अगर धारा के साथ चले यानी x प्लस वाई की स्पीड से चले तो इसको 10 मिनट का टाइम लगता है। अब हम लोग कहेंगे सर डिस्टेंस तो इसने सेम कवर किया है। अगर डिस्टेंस इसने सेम कवर किया है तो इसका मतलब S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू होगा जस्ट T2 डिवाइडेड बाई T1 के वैल्यू के बराबर होगा। हम लोग को पता है। अब हम लोग को पता है कि T1 डिवाइडेड बाई T2 क्या इसने दिया है। तो कहेंगे एक बार 15 था दूसरी बार 10 हो गया। स्पीड क्या बनेगी कहेंगे स्पीड बननी चाहिए 15 और 10 डिवाइडेड बाई 15। अच्छा 10 स्पीड कब होगी जब x माइनस वाई की होगी। 15 स्पीड कब होगी कहेंगे x प्लस वाई की होगी। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग कहेंगे सर अगर कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाए तो क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा कहेंगे एक बार 15 प्लस में 10 डिवाइडेड बाई कितना नजर आ रहा है कहेंगे दूसरी बार
15 माइनस में 10, यानी ये 25 हो गया और नीचे में 5 हो गई। काटेंगे, क्या आएगा आंसर, कहेंगे 5:1 का रेशियो, और यही इसका आंसर भी है। अगर आप इस क्वेश्चन में u और v मान के बनाना चाहते हैं तभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हम लोगों को पता है कि यहाँ तक हम लोगों को मालूम है ये प्रोसीजर, और ये u और ये v की स्पीड है, यानी कि ये u वाली है जो ज़्यादा होती थी और v कम होती थी। तो हम लोग कहेंगे अगर x का कैलकुलेशन करें तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 15 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी u + v डिवाइडेड बाई 2 करते थे। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, तो कहेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2। y का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे u - v डिवाइडेड बाई 2। इस हिसाब से क्या हो जाएगी, कहेंगे 15 - 10, यानी कि वैल्यू आ रहा था 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर x डिवाइडेड बाई y निकालना चाहे तो क्या लिखेगा कोई, कहेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे में हम लोगों की 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगी तो, और इससे इसको काटेंगे तो 5:1 का रेशियो आएगा। तो फिर से वही बात है, कुछ नई चीज़ नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आता है आप वो तरीका लगाएं। सवाल एक ही टाइप के हैं और जिससे आपके टाइम बचते हैं आप वही कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक सेकेंड जो है एग्ज़ाम पेपर पर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। तो इसीलिए आप जो तरीका आपको ठीक लगती है आप वो तरीका लगाएं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल पर, और इसने बोला है कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर की स्पीड से तैर सकता है। स्थिर पानी की बात कर रहे हैं। इसने बोला यदि धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर की है तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो हम लोगों को पता है कि अगर शांत जल है यानी कि y की स्पीड 0 है तो x की स्पीड कितनी है, यानी लड़के की स्पीड कितनी है, तो कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर की। आगे इसने बोला है कि अगर धारा की स्पीड, यानी कि इस बार धारा की स्पीड y 5 किलोमीटर पर आवर होती है तो बोलता है लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना टाइम लगेगा, इसने ये बोला। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना बोला, 60 किलोमीटर। तो कहेंगे अब नेट स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, तो नेट स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कहेंगे नेट स्पीड होनी चाहिए 10 5 15 किलोमीटर पर आवर की, अगर साथ में चले तो इसका मतलब है टाइम क्या लगेगी, कहेंगे 60 डिवाइडेड बाई 15 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 4 आवर। यही इसका उत्तर है। धारा के साथ जब चलेंगे तो तब ये उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर आ रहा है कि धारा के साथ 4 घंटे में ये कवर कर लेगा पूरी 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को। तो यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को, कुछ नई चीज़ नहीं है। मैथ्स में प्रैक्टिस खोजता है, तो आप प्रैक्टिस करें घर पर, आप सवालों को उलटने की कोशिश करें, तभी आपके सारे की सारी चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आप कितना भी वीडियो देख लें, किन्हीं भी सर का देख लें, लेकिन वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस भी करते चले साथ साथ में, तभी आप मैथ्स में अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला सवाल है, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदु P और R के मध्य बिंदु Q है, यानी कुछ इस तरह का सवाल है। जैसे यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर P है और यहाँ पर R है, बीच में क्या है, Q है। हम लोग मान लेते हैं ये डिस्टेंस Z है और ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी Z है। तो एक बार ये गया और वापस आया तो इसको कितना टाइम लग जाता है, 12 घंटे की टाइम लगती है। और दूसरी बात इसने बोला कि अगर R से P जाते हैं यानी स्पीड क्या होगी, x - y की। बात समझ पा रहे हैं। तो इसने कितना टाइम लिया है टोटल, तो कहेंगे 50/3 की। तो ये टोटल टाइम लगा है इसको, और इस बार आने और जाने दोनों में मिला के 12 घंटे टाइम लगे हैं शुरुआत में। तो इसने बोला है कि जिस समय ये सिर्फ जाएगा P से R तक, यानी x + y की स्पीड से अगर ये चले, जिसको u कहते हैं, तब टाइमिंग क्या होगी, इसने ये बोला। तो शुरुआत की हम लोग टाइमिंग निकाल लेते हैं। जैसे शुरुआत में कहेंगे सर z डिस्टेंस को इसने कवर किया u स्पीड से, चूँकि x + y को हम लोग u कहते थे और x - y को हम लोग v कहते थे। बात समझ पा रहे हैं। तो उसी को मैंने लिखा, कुछ नई चीज़ नहीं है, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। और प्लस में z डिवाइडेड बाय v की स्पीड से जब इसने चला तो ये टाइमिंग z डिवाइडेड बाय v होगी। दोनों को मिला के 12 घंटे का टाइम लगता है। ध्यान रखिए z जो है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से डिवाइड करते हो तो टाइम निकलती है। तो मैंने सिर्फ उसी को लिखा, 12 घंटे की टाइम लगी। ये पहली क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला इधर से कि जब आप x - y यानी कि ये वाली जिसको हम लोग v कहते हैं, तो जब आप 2z को कवर करते हैं, यानी z यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो यानी कि 2z को जब आप कवर करते हैं कितना स्पीड से, कहेंगे v से, तब आपको कितना टाइम लगता है, 50/3 की। तो इसका मतलब है कि z डिवाइडेड बाई v का मतलब क्या है, कहेंगे 25/3। बात समझ पा रहे हैं। तो 25/3, क्योंकि 2 से 2 50 कट जाएगा, 25 बार में, तो इसी को हमने लिखा है यहाँ पर।
तो ये वाला वैल्यू क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, कहेंगे हाँ कर सकते हैं, बेसिक सी बात है। तो आप पुट करिए इस चीज़ को। तो z डिवाइडेड बाई u का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे 12 माइनस में 25 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गई। तो 12 या 36, 36 में से 25 गया तो हम लोगों को 11/3 मिल रहा था। हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे इस कंडीशन में, ये कंडीशन में, तो कहेंगे सर इसने टोटल 2z की डिस्टेंस कवर करी है, यानी 2z की डिस्टेंस इसने कवर करी है। और कितना टाइम लगेगा, तो कहेंगे सर जो स्पीड होगी ना आप उससे डिवाइड कर दो। तो स्पीड क्या थी, कहेंगे स्पीड जो होगी वो इधर से इधर आने में कितना लगेगा, कहेंगे x + y की साथ वाली, यानी कि u वाली। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर 1z डिवाइडेड बाई v का वैल्यू 11/3 है तो 2z डिवाइडेड बाई v का u का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे तब इसका वैल्यू हो जाएगा जस्ट डबल, यानी 22/3। 11 दूना 22/3, यानी कितना टाइम हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 तो नीचे रह जाएगी, 3 नीचे रह जाएगी, और इसका वैल्यू क्या होगा 7 या 21 1 22, यानी टोटल इतना घंटे का टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बेसिक सी अप्रोच है, कुछ नई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग खपाइए, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल रही, लेंदी थोड़ी सी है चीज़ों को समझने में, क्योंकि इसने दो चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर दिया था, तो इसीलिए थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन कुछ नहीं है। आप खुद से करेंगे तो 30 सेकंड बहुत है इस सवाल को करने में, 25-30 सेकंड काफ़ी है अगर आप खुद से करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला सवाल हम लोगों का है, दो नाव ए और बी 108 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं जो एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, यानी कुछ इस तरह का सिचुएशन है। जैसे इसने बोला यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, बीच की डिस्टेंस 108 किलोमीटर की है। बात समझ पा रहे हैं। ए पर भी एक नाव है, बी पर भी है, दोनों एक दूसरे की तरफ रवाना होते हैं। ए की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि इसकी 15 किलोमीटर पर आवर की है। ये जाता है धारा के साथ में, यानी धारा की स्पीड अगर x होगी तो कहेंगे इसकी नेट कितनी मिलेगी, तो कहेंगे नेट स्पीड x + में 12 मिलेगी, और इसकी नेट क्या मिलेगी, कहेंगे 15 - x मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं। तो 15 - x इसकी स्पीड हो गई। आगे इसने बोला है तो परस्पर एक दूसरे से कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, यानी मिलने का टाइम क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे सर मिलने का समय तो दोनों का बराबर ही होगा। बात समझ पा रहे हैं, मिलने का समय क्या होगा, दोनों का बराबर ही होगा। तो हम लोग कहेंगे जब टाइम बराबर हो जाता है क्या होता है, कहेंगे टाइम इक्वल हो, क्योंकि जितना देर ये चलेगा इधर जाने में उतनी ही देर ये भी वापस चलेगा आने में, तो इसका मतलब है टाइम इक्वल होगा। तो टाइम इक्वल होगा तो कॉन्सेप्ट क्या था, कहेंगे टाइम इक्वल का मतलब S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू होता है D1 डिवाइडेड बाई D2 का वैल्यू बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है शुरुआत की स्पीड क्या थी, कहेंगे x + 12, और दूसरे में स्पीड क्या थी, कहेंगे 15 और प्लस माइनस में x। या तो आप इस कॉन्सेप्ट से चले, अगर आप इससे नहीं चलना चाहते हैं तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पर लगा सकते हैं। जैसे क्या है, कहेंगे हम लोगों को पता है कि एक बार ये है और दूसरी बार ये स्पीड है, तो अगर हम लोग कहेंगे टाइम इक्वल है तो मान के चलो कि इसमें भी t टाइम तक इसने चला है डिस्टेंस, इसमें भी इसने t टाइम तक चला है इसने डिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर करने में ये वाली स्पीड से t टाइम तक अगर चले तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि दोनों मिला के 108 होता था, तो कहेंगे 12 प्लस में x, और t टाइम के हिसाब से इतना डिस्टेंस कवर करेगा ये। दूसरी बात 15 माइनस में x, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कहेंगे t के हिसाब से इतना डिस्टेंस कवर किया, और दोनों मिला के 108 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं। दिक्कत है कुछ होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक सी बात है। फिर से समझ लीजिए, जैसे x + 12 की नेट स्पीड इसको देखने को मिलेगी जब ये धारा के साथ चलेगा तो, और ये धारा के विपरीत चल रहा है तो 15 तो इसकी अपनी स्पीड थी, उसमें से x घट जाएगा तो 15 - x हो गई। कहेंगे सर एक बार इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा t तक, क्योंकि इक्वल टाइम चल रहे हैं दोनों, मिलेंगे ये यहाँ से चला ये यहाँ से चला तो मिलेंगे तो एक ही टाइम कवर होगा। तो इस हिसाब से कहेंगे इतना टाइम इसमें लगा, इसमें टाइम इतना लगा, तो डिस्टेंस इतना कवर होकर और 108 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12t हो गई, बाकी ये वाला कट जाएगा इसके साथ xt के साथ में, और ये कितना हो गया, तो कहेंगे 15t = कितना आ रहा है 108 किलोमीटर। तो ये कितनी हो गई, कहेंगे 27t का वैल्यू 108 है। तो इसका मतलब क्या आ रही थी, तो इसका मतलब है 27 से काटो इसको, कितना आ रहा है, तो t का वैल्यू आ रहा है 4 आवर की। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब 4 घंटे के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग x का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसने बोला नहीं तो हम लोग करेंगे भी नहीं। तो ये आपको करने में कितना टाइम लगेगा, बेसिक सी बात है,
25-30 सेकंड काफ़ी है, 20 सेकंड काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक स्टीमर धारा के साथ एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है। बेसिक सी बात है, इसने ये बोला है धारा के साथ जाता है। आगे इसने बोला विपरीत दिशा में 5 घंटे इसको लगते हैं। तो बेसिक सी बात है, ये देख लो, जैसे ये डिस्टेंस है मान के चलो, तो जब गए तो 4 घंटे का टाइम लगा, यानी स्पीड x + y होगी तब 4 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, जब वापस गए यानी कि x - y स्पीड होगी तब 5 घंटे का टाइम लगता है। आप बताओ यहाँ पर कि डिस्टेंस तो इसने सेम ही कवर किया है, तो अगर सेम कवर किया है इसका मतलब है कि टाइम का जो रेशियो होगा, कहेंगे टाइम का जो रेशियो होगा तो 4/5 होगा। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कहेंगे स्पीड का रेशियो। दिक्कत है कुछ नहीं, तो कहेंगे स्पीड का रेशियो 5/4 होनी चाहिए। ये स्पीड किसकी, कहेंगे x + y वाली की। ये वाली स्पीड किसकी, कहेंगे x - y वाली की। दिक्कत है कुछ। तो आगे इसने बोला है धारा की चाल अगर, कहाँ पर गया, हाँ, धारा की चाल अगर 2 किलोमीटर/आवर है तो बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर x - y है, x + y है ये, तो इसका मतलब x और y निकाले तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे x और y निकाले तो एक बार 5 + 4 और दूसरी बार हम लोग करेंगे तो 5 - 4। इसका मतलब ये है कि 9 और बटा में कितना आ रहा है, कहेंगे 1। ठीक है, तो इसने बोला है कि धारा की चाल यानी y की वैल्यू जो है वो कितना है, 2 किलोमीटर/आवर की। मैं नीचे लिखता हूँ इस चीज़ को, अगर इसकी वैल्यू है कितना तो कहेंगे 2 किलोमीटर/आवर की, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे 18 किलोमीटर/आवर की। तो कहेंगे नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो कहेंगे नेट जो होगी स्पीड, दोनों को मिलाकर रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, तो नेट रिलेटिव स्पीड की बात करें कितना होगा, कहेंगे 18 और 2 मिला के 20 किलोमीटर/आवर से अगर हम लोग चलें कितना देर तक, तो कहेंगे 4 घंटे तक अगर चलें। तो इसका मतलब चूँकि ये टाइमिंग दिया हुआ था, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में क्या होता था, एक ही ऑब्जेक्ट को या एक ही सामान जो भी है गाड़ी है तो उसको हम लोग टोटल स्पीड दे देते थे, तो दोनों मिला के कितना हो गए, 20 हो गए। तो इसका मतलब 4 घंटे तक चले तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो कहेंगे 4 घंटे तक इसने चला है टोटल 20 के स्पीड से, यानी 80 किलोमीटर की यह डिस्टेंस है। तो यही इसकी आंसर होगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, किसी को ये भी लग सकता है कि सर क्या 5 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो 5 के साथ करेंगे तो नेट स्पीड क्या होगी, कहेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 16 बच जाएगी। 16 में से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 80 ही आएगी। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, डिस्टेंस बदलेगा नहीं, तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का, और काफ़ी आसान तरीका है, आप यहीं से चले। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। लास्ट सवाल हम लोगों का है, इसने बोला है गंतव्य स्थान तक यानी कि जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक धारा के साथ जाने और लौटने में 5 घंटे लगते हैं। एक बार गए फिर वापस लौटे, तो इसने ये बोला कि गए फिर वापस लौटे, तो टोटल 5 घंटे का टाइम लगा। एक बार x + y की स्पीड से गए होंगे, दूसरी बार x - y की स्पीड से वापस आए होंगे। तो ये कंडीशन थी। आगे इसने बोला है यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर/आवर की तथा धारा की 4 किलोमीटर/आवर की है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस फिर से निकालना है, यानी कि जब साथ चलते हैं पानी के साथ में, तो इसने बोला नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर/आवर यानी ये है, तो हम लोग कहेंगे x जो है वो 10 किलोमीटर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर/आवर है। बात समझ पा रहे हैं। तो कहेंगे x और y का तो हम लोग को रेशियो मिल ही चुका था 10 और 4 का, तो बोलता है दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, दूरी हम लोगों को निकालना है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, कहेंगे डिस्टेंस की जो वैल्यू होती थी, अगर सब चीज़ दिया हो तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते थे, तो हम लोग की जो बेसिक फार्मूला थी आप उसे चल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू t(x² - y² डिवाइडेड बाय 2x होगी। t का वैल्यू क्या है, टोटल 5 घंटे लगती है। ध्यान रखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जाने और आने दोनों मिलाकर 5 घंटे लगते हैं, इसीलिए 5 हम लोग लिखेंगे। और एक बार 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि x कितना है, कहेंगे 10 है, y कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, और नीचे में कितना आ रहा था 10 दूना 20। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगी, और इधर से क्या आ रही थी तो कहेंगे 84, नीचे में 4 काटेंगे तो कितना आ रहा है, तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 यानी 21 किलोमीटर की यह डिस्टेंस होगी। एक तो ये फार्मूला से आप चल सकते हैं, कोई बच्चा अगर फार्मूला से नहीं भी चलना चाहे तो तरीका क्या हो सकता है, एक बार देख ले, 2 मिनट लगेगी आपको। तो एक तो ये तरीका है जिसमें फार्मूला अगर याद है आपको तो ऐसे कर सकते हैं आप। दूसरी बात हम लोगों को पता है
कि एक्स और वाई हम लोगों को मिला हुआ था, एक 10 और दूसरा 4। बात समझ पा रहे हैं। और इसने बोला है कि टोटल 5 घंटे तक इसने चला है। ठीक है, टोटल 5 घंटे तक इसने चला है, जहाँ पर धारा की स्पीड 4 थी, इसकी स्पीड 10 की थी। ठीक है, 5 घंटे तक इसने चला है। धारा के साथ में जो नाव की स्पीड होगी वो क्या होगी, कहेंगे धारा के साथ में जो नाव की स्पीड होगी, मैं यही लिखता हूँ कि धारा के साथ अगर बात करें तो नेट स्पीड जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगी, कहेंगे एक बार स्पीड देखने को मिलेगा 10 का, चूँकि डिस्टेंस तो सेम इसने कवर किया है, एक बार धारा के साथ एक बार विपरीत में, तो एक बार 10 थी और प्लस में 4 बढ़ गई, क्योंकि 4 नाव की स्पीड थी, सॉरी धारा की स्पीड थी, तो टोटल मिला के 14 हो गई। दूसरी बार कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 थी इसकी स्पीड, उसमें से 4 घटा हुआ नजर आएगा, यानी 6 की स्पीड नजर आएगी। तो टाइमिंग क्या लगेगी, कहेंगे टाइमिंग हम लोगों की लगनी चाहिए 6 और 14 का, ये टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम लग गई हम लोगों की। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे सर इस दोनों को मिलाकर इसने 20 घंटे तक चला, इसका मतलब 20 यूनिट तक चला, हम लोग ये कह सकते हैं। अब 20 यूनिट का वैल्यू क्या है, कहेंगे 5 आवर। तो अगर 20 यूनिट का मतलब 5 आवर है, तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट का मतलब कितना होगा, कहेंगे 4 यूनिट का मतलब होगा 1 घंटा। तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा, कहेंगे 2 यूनिट का मतलब होगा आधा घंटा, 0.5 में लिख दे रहा हूँ, इतना घंटा। इसका मतलब 6 यूनिट का मतलब कितना होगा, 4 और 2 मिला के कहेंगे 1.5 घंटा, यानी 6 यूनिट अगर ये चले तो 6 यूनिट टाइम चले तो इसका मतलब कितना चलेगा, कहेंगे 1.5 आवर। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू क्या निकला, कहेंगे ये वाली 1.5 आवर। इसका मतलब है कि अगर 6 घंटे मतलब 1.5 आवर चलता है, 1.5 आवर चलता है, ये टाइम थी हम लोगों की। ठीक है, और किस स्पीड से चला इसने, तो कहेंगे स्पीड इसकी थी 14 की, तो 14 के हिसाब से चले तो कितना चलेगा, तो सॉरी ये 5 थी, 1.5 थी, इतना आवर था, तो इसका मतलब कितना चलेगा, तो कहेंगे 14 कम 14 और आधा अलग से, तो इसका मतलब 7 हम लोग जोड़ देंगे, तो इसका मतलब है 21 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होगी, ध्यान रखिए ये स्पीड हम लोगों की, तो ये स्पीड थी और ये हम लोगों की टाइमिंग थी, तो टोटल इतना डिस्टेंस चलेगा ये। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, आप जिससे भी चले आंसर सेम आएगी। तो ये रहे आज के कुछ सवाल जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश किया, और इस तरह के सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचती रहे और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तैयारी आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो आप चाहें इससे चलें और इसको देखने के बाद में आप कोशिश करिए कि पेपर पर जो सवाल आते हैं आप बुक से उठाने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट यही है, यही सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, आप ज़रा सा भी टेंशन ना लें उस चीज़ को। और ये सारे के सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, रिसेंट ईयर्स में किस तरह के सवाल बने हैं, रेलवे में, CGL में, CHSL में, MTS में, CPO में, इस तरह के सवाल आपको बताए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका देखने के लिए।